हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 देख रहे थे हम, फोर्स वर्क एंड एनर्जी, यानी कि बल, कार्य और ऊर्जा। न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। आज का हमारा टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल हम करेंगे वो है पावर एंड इट्स यूनिट्स, यानी कि शक्ति और इसकी इकाइयां। वंस अगेन यही टॉपिक लेक्चर में या इसकी थ्योरी और फॉर्मूलाज जो हैं वो लेक्चर में हम देख चुके हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार उस लेक्चर से गो थ्रू कर लीजिए और फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है इसके सब टॉपिक्स के रूप में वो है पावर एंड वर्क रिलेशनशिप, यानी कि शक्ति और कार्य संबंध, और कैलकुलेशन ऑफ पावर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि शक्ति की गणना। उसके अंदर हमें न्यूमेरिकल्स यानी कि संख्यात्मक समस्याएं देखनी है। तो थ्योरीज की जो थी, जैसा मैंने पहले कहा, वो हम पहले कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। उस लेक्चर पे बेस्ड या फिर इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन लिफ्ट 800 kg ऑफ वाटर टू स्टोर इन अ टैंक एट ए हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर इन 20 seconds. G equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमें क्या कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, उसकी पावर हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि उसकी शक्ति हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि उस मोटर की खासियत क्या दी हुई है या संख्याएं क्या, वैल्यूज क्या दी हुई है हमें, कि वो जो मोटर है वो 800 किलो पानी को एक टैंक में स्टोर कर सकती है, मतलब लिफ्ट कर सकती है, ऊपर उठा सकती है। और वो जो टैंक है उसकी हाइट, उसमें हाइट कहाँ तक जाती है उसकी, 1500 सेंटीमीटर तक। और इस पूरे काम में वो टाइम लेती है 20 सेकेंड्स। यानी कि आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए, आपको पता है मोटर का काम क्या होता है, पानी को नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसफर करना। तो ये जो मोटर क्वेश्चन में हमें दी हुई है, ये मोटर 800 किलो पानी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देती है। और ये जो पानी जिस टैंक में हमने स्टोर किया है उसकी हाइट है 1500 सेंटीमीटर। और इस पूरी प्रोसेस में वो टाइम लेती है 20 सेकेंड्स का। उसके अलावा हमें दिया गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है वो हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारा नोट कर लेते हैं। m की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 800 किलोग्राम। हाइट h कितनी है हमारी, 1500 सेंटीमीटर। आगे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो जो यूनिट हम, जो जो चीजें हम लिख रहे हैं उनको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। तो हाइट का जो यूनिट होता है, हाइट का जो मात्रक होता है वो SI सिस्टम में मीटर होता है। इसलिए कि 1500 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे साथ ही साथ। मीटर में कन्वर्ट करने पर h की वैल्यू हमें मिली 15 मीटर। g हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम t हमें दिया गया है 20 सेकेंड्स का। हम अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसकी पावर क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P होता है हमारा W/T, यानी कि किया गया कार्य बट्टे उस कार्य को करने में लिया गया समय। तो इसका मतलब T हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें निकालना है पहले किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या होता है, देखिए जब आप किसी चीज को नीचे से उठाकर ऊपर रखते हैं या फिर किसी हाइट तक उसे डिस्प्लेस करते हैं, तो उस डिस्प्लेसमेंट में किया गया जो कार्य होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये चीज हमने, जब हमने एनर्जी पढ़ी थी या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, ये सब टॉपिक्स पढ़े थे उनमें हमने देखा था। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर रहे हैं, पानी को कहीं एक जगह से उठाकर मोटर की सहायता से दूसरी जगह रख रहे हैं। इसका मतलब इस प्रोसेस में किया जाने वाला जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें पता है, mgh होता है,
जहाँ m उस वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h जो होता है वो हाइट होती है जहाँ जितनी दूरी तक हम उसे उठाकर रखते हैं। तो m का मान हमें दिया हुआ है 800, g की वैल्यू हमें दी हुई है 10 और h की वैल्यू हमारे पास है 15। तो तीनों वैल्यूज पुट अप करके हम W की वैल्यू निकाल लेंगे। तो W का मान हमें मिलता है 1,20,000 जूल। अब हमें निकालनी है क्वेश्चन में पावर होती है W/T। तो यहाँ W की वैल्यू रख दीजिए और T की वैल्यू रख दीजिए। कैलकुलेशन करने पर आपको P का मान मिलता है 6000 और पावर का मात्रक होता है वॉट। तो हमारा आंसर आ जाता है 6000 वॉट। या फिर ये जो 1000 होता है उसे हम किलो लिख सकते हैं। तो यानी कि 6000 को हम लिख देते हैं 6 किलो वॉट। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, a lamp consumes 500 joule of electrical energy in 20 seconds. What is the power of the lamp? यानी एक लैंप है वो 500 जूल की विद्युत ऊर्जा खर्च करता है 20 सेकंड में। तो आपको पावर निकालनी है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने जैसे देखा था पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय, या फिर हम कहें ऊर्जा बटे समय। कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। तो पावर होती है ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा का मान आपको दिया हुआ है 500 जूल और समय दिया हुआ है आपको 20 सेकेंड्स का। तो सिंपल वैल्यूज पुट अप कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन 3 है, calculate the electricity bill amount for a month of 30 days if the following devices are used as specified. A. 2 bulbs of 40 watt for 6 hours. B. 2 tube lights of 50 watt for 8 hours. C. A TV of 120 watt for 6 hours. Given the rate of electricity is 2.50 rupees per unit. यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, एक कोई घर है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा वो निकालना है। मतलब कितने रुपए का बिल आएगा वो हमें निकालना है और एक महीने के लिए निकालना है और उस महीने में 30 दिन है। ये चीज हमें दी हुई है। और उस घर में उपकरण क्या क्या यूज होते हैं। उस घर में 2 बल्ब जलते हैं जो कि 40 वाट के हैं और 6 घंटे तक जलाए जाते हैं। इसी तरीके से साथ में 2 ट्यूबलाइट जलाई जाती हैं जो कि 50 वाट की हैं और 8 घंटे तक ट्यूबलाइट जलती हैं। और एक टीवी है जो 6 घंटे चलता है और 120 वाट एनर्जी पावर कंज्यूम करता है। ठीक है। यानी कि 3 टाइप के एपरेटस वहां पे उस घर में चल रहे हैं जो कि विद्युत की खपत कर रहे हैं। 2 बल्ब हैं, 2 ट्यूबलाइट हैं और एक टीवी है। जो बल्ब है वो 40 वाट की पावर खाते हैं और 6 घंटे चलते हैं। जो ट्यूबलाइट है वो 50 वाट पावर का यूज करती है और 8 घंटे चलती है। और जो टीवी है वो 120 वाट लेता है और 6 घंटे चलता है। अब हमें इस कंडीशन में निकालना है कि इस घर का 30 दिन का एक महीने का, यानी कि एक महीने का निकालना है और उस महीने में 30 दिन है। 30 दिन का लाइट का बिल कितना आएगा। इसके साथ ही आपको दिया हुआ है कि 1 यूनिट जो ऊर्जा खपत हो रही है, 1 यूनिट जो विद्युत खपत हो रही है उसके पैसे लगते हैं 2.5 रुपए। यानी कि अगर आपने 1 यूनिट विद्युत खपत की है तो उसके 2.5 रुपए लगते हैं। तो सबसे पहले ध्यान हमें ये रखना है कि जो भी हमारा लाइट का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। कभी आप अपने घर के लाइट का बिल देखिएगा, उसमें लिखा होता है कि हमने कितनी लाइट कंज्यूम की है, कितने यूनिट लाइट कंज्यूम की है। और फिर 1 यूनिट के पैसे सरकार फिक्स कर देती है कि 1 यूनिट के इतने रुपए लगेंगे। तो जितनी यूनिट आपने खर्च की होती है उतने रुपए आपके बिल में आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी सहायता से हम जो निकाल सकते हैं। तो जो एनर्जी कंजम्पशन है
वो 3 तरह के उपकरण है, इसका मतलब तीनों उपकरण विद्युत को खपत करेंगे विद्युत की। तो तीनों उपकरण कितनी कितनी खपत करते हैं और कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बल्ब के लिए देखते हैं। बल्ब क्या है आपका 40 वाट का है, उसकी पावर है 40 वाट। वो 6 घंटे चलता है और 2 बल्ब हैं। तो यानी कि इस पूरी जो दोनों बल्ब हैं वो 1 घंटे चलते हैं तो 40 वाट ऊर्जा की खपत करते हैं। अगर 6 घंटे चलेंगे तो 40 इंटू 6, ये हो गया एक बल्ब की ऊर्जा की खपत। और टोटल 2 बल्ब काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो बल्ब है वो कुल ऊर्जा खाएंगे आपकी 2 गुना 40 गुना 6। क्यों? क्योंकि 2 बल्ब हैं और एक बल्ब 40 वाट का है और 6 घंटे चलते हैं। तो ये हमें एनर्जी कंजम्पशन मिला 480 वॉट घंटा। ठीक है, घंटा कहाँ से आया? क्योंकि 6 घंटे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जैसे ही हम 6 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट चेंज होके हो जाएगी वॉट आवर। इसी तरीके से ट्यूबलाइट की निकालेंगे। एक ट्यूबलाइट है वो 50 वाट की है, यानी कि 1 घंटे में 50 वाट ऊर्जा की खपत करती है। 8 घंटे जल रही है तो ऊर्जा की खपत कितनी होगी? 50 इंटू 8। और टोटल 2 ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट की ऊर्जा खपत कितनी हो जाएगी? 50 गुना 8 गुना 2, यानी कि 800 वॉट आवर। इसी तरीके से एक टीवी है, उसकी ऊर्जा की खपत है 120 वॉट, यानी 1 घंटे में 120 वॉट ऊर्जा की खपत करता है। लेकिन टीवी 6 घंटे चल रहा है, इसलिए कुल ऊर्जा की खपत कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 6, यानी कि 720 वाट आवर। इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा? इन तीनों टाइप के जो उपकरणों के कारण कुल ऊर्जा की खपत जो होगी वो, तीनों टाइप के उपकरणों का कुल ऊर्जा खपत कितनी होगी? 480 प्लस 800 प्लस 720, यानी कि 2000 वाट आवर। अब देखिए 2000 है, उससे हम लिख सकते हैं 2 किलो। 1000 को अगर हम किलो लिख दें तो 2 किलो लिखा जा सकता है, यानी कि 2000 वाट आवर को मैंने लिख दिया 2 किलो वाट आवर। अब क्वेश्चन में मेंशन है जो खपत की यूनिट है, सॉरी जो खपत का मात्रक है या मेजरमेंट है वो यूनिट के रूप में लिया जाता है। या मैंने भी बताया कि जो लाइट का बिल आता है वो पर यूनिट के अकॉर्डिंग आता है कि आपने कितनी यूनिट ऊर्जा खपत की। अब देखिए ये यूनिट वर्ड जो है, यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब है कि हम ऐसी ऐसी राशि जिसे हम किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यूनिट है किलोवाट आवर का मतलब है एक्चुअली कितनी एनर्जी यूज हुई है। जैसे अगर आप 1000 वाट का यानी कि या फिर 1 किलोवाट कहें उसे, 1 किलोवाट पावर अगर आप 1 घंटे तक यूज करते हो तो हम कहते हैं कि 1 यूनिट कंज्यूम हो गई। यानी 1 किलोवाट आवर अगर 1 घंटे तक कंज्यूम हो रही है तो इसका मतलब 1 यूनिट आपका मीटर प्रदर्शित करेगा। इसी को आप कह सकते हो कि जो 1 किलोवाट आवर है वो 1 यूनिट को बताता है। कहने का मतलब 1 यूनिट क्या है? अगर हमारे घर में जो विद्युत उपकरण लगे हुए हैं वो 1 किलोवाट आवर ऊर्जा 1 घंटे खर्च करते हैं, यानी कि 1 किलोवाट पावर का कंजम्पशन करते हैं कंटिन्यू 1 घंटे तक, तो कंटिन्यू 1 घंटे का मतलब कुल मिलाकर 1 घंटे अगर 1 किलोवाट ऊर्जा खपत हुई है तो 1 यूनिट हमारा मीटर रीडिंग शो करता है। तो देखिए अभी जैसा हमने ऊपर देखा था, हमारे पास कितना आंसर आ रहा था टोटल एनर्जी कंजम्पशन में? 2 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम यूनिट लिख सकते हैं, इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजम्पशन हुआ इस घर में 2 यूनिट का। ठीक है, अब ये देखिए ये जो चीज बता रहा है ये है पर डे की, यानी कि 2 यूनिट जो है उसकी एक दिन में निकल रही है। उसका मीटर 2 यूनिट की रीडिंग एक दिन में दे रहा है। तो 30 दिन में कितनी यूनिट आ जाएंगी? 30 इंटू 2, यानी कि 60 यूनिट आ जाएंगी। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 1 यूनिट की रेट है 2.5 रुपए और 30 दिन में उसकी टोटल यूनिट कितनी आ रही है? 60। तो यानी कि उसका कुल लाइट का बिल कितना आ जाएगा? 1 यूनिट के लग रहे हैं 2.5 रुपए
वो 60 यूनिट खर्च कर रहा है, तो 60 के हो जाएंगे 60 इंटू 2.5, यानी कि 150 रुपए। इसका मतलब जो दिया हुआ हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर जो लाइट का बिल आ रहा है वो आएगा 150 रुपीज का। ठीक है, तो जनरली जो न्यूमेरिकल होता है पावर वाले चैप्टर का या पावर वाले टॉपिक का, वो इसी टाइप का न्यूमेरिकल ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, जिसमें आपको दिया हुआ होता है कि ये उपकरण है, ये इतने टाइम तक चलता है और इतनी इसकी पावर कंजम्पशन है। दूसरा उपकरण है, ये इतनी पावर खाता है और इतने टाइम तक यूज होता है। तो आप बताइए कि लाइट का बिल कितना आएगा। तो हमें क्या करना है, जितनी जितनी वो पावर का है और जितनी देर चलता है, दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल ऊर्जा की खपत आ जाएगी उसकी। और फिर जो भी हमारी ऊर्जा कंजम्पशन है उसको हम किलोवाट घंटा में बदल लेंगे, और 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। इसका मतलब हम उस हिसाब से देख लेंगे कि कितनी यूनिट आई, और 1 यूनिट की रेट हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो जितनी यूनिट हम खर्च कर रहे हैं उससे उस रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा उतने रुपए आ जाता है। अब देखिए, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन अ फैक्ट्री 4 bulbs of 100 watt each and 5 fans of 110 watt each operate for 12 hours daily. Calculate the units of electricity consumed. Also find the total expenditure if 1 unit costs 2.50 rupees. यानी कि क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट्री है उसके अंदर 4 बल्ब हैं और एक बल्ब जो है वो 100 वाट का है। तो 4 बल्ब कितने के हो जाएंगे, 4 इंटू 100 वाट। ठीक है, तो एक फैक्ट्री है उसके अंदर 4 बल्ब हैं और एक बल्ब है वो 100 वाट का है। इसके साथ ही वहां पर 5 पंखे लगे हुए हैं और एक पंखा 110 वाट का है। ये चीजें ऑपरेट होती हैं और दिन में 12 घंटे ये चीजें चलती हैं, यानी कि 5 पंखे और 4 बल्ब दिन में 12 घंटे चलते हैं। आपको इस केस में कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई वो निकालना है, और कुल उसका खर्चा कितना आएगा, लाइट का बिल कितना आएगा वो निकालना है। 1 यूनिट की प्राइस आपको 2.5 रुपए दी हुई है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक फैक्ट्री है उसके अंदर 12 घंटे के लिए 4 बल्ब और एक बल्ब है आपका 100 वाट का, प्लस 5 पंखे और एक पंखा है 110 वाट का। ये उस फैक्ट्री में 12 घंटे तक रोज चलते हैं। आपको एनर्जी कंज्यूम निकालनी है और उसका लाइट का बिल कितना आएगा अगर 1 यूनिट के पैसे 2.5 रुपए हैं, तो ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था अभी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए खुद सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।